अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान में जब भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है वो एक फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर होती है, लेकिन उसकी ट्रांसफ़र के टाइम पे, उसकी रजिस्ट्री के टाइम पे जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो डीसी वैल्यू के ऊपर पे किए जाते हैं। इसीलिए जो भी शख्स प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहा होता है उसको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि अपने प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यूएशन कहाँ से निकाली जाए। तो आज आपका ये मसला मैं हल करता हूँ। आपको एक बहुत सादा आसान सा तरीका जो है ना मैं सिखाता हूँ, जिससे आप घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे लिखना है ई स्टैम्प। गूगल पे हम ई स्टैम्प लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल गई है। ये पहली वेबसाइट जो है ये सिंध गवर्नमेंट की है, दूसरी जो है पंजाब गवर्नमेंट की है। ये चौथी जो वेबसाइट आप देख रहे हैं केपी गवर्नमेंट की, ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की है। और इसके बाद ये GOV.PK वाली जो आप ई स्टैंपिंग देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है। मतलब चारों सूबों की अपनी अपनी वेबसाइट मौजूद है। ये हम सिंध वाली में वेबसाइट में आ गए और ये मुख्तलिफ जो है ना आप आइकन अपने सामने देख रहे हैं। इसमें ये कैलकुलेटेड वैल्यूएशन रेट जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू पता चल सकती है। पहले तो हम नॉन एग्रीकल्चर में जाएंगे, ताकि क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड का तो हम पता नहीं कर रहे। कराची हमने सेलेक्ट कर लिया, सिंध में से सेंट्रल एरिया जो है ना कराची का सेलेक्ट कर लिया। अब हम सेलेक्ट करते हैं एफबी एरिया। उसके बाद लैंड में जो है ओपन प्लॉट सेलेक्ट करते हैं, फिर लैंड कैटेगरी। अच्छा, कराची सिंध की जो वेबसाइट है इसके अंदर यार्ड्स में जो है ना एरिया लिखा जाता है। ये 23,191 रुपये एफबी एरिया का जो है पर स्क्वायर यार्ड रेट है। और रेट आपके सामने नीचे मौजूद है 120 गज का। अब 240 गज को हम कैलकुलेट करते हैं। ये 240 गज के प्लॉट की कीमत आपके सामने मौजूद है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डअप जो घर होते हैं उसके पे चले जाते हैं। इसके रेट पता करते हैं कि उसके रेट क्या क्या है। एरिया में 120 गज के मकान जो कि ग्राउंड प्लस वन का है उसकी 38,652 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। और 69 लाख का जो है ना 120 गज का ग्राउंड प्लस वन का मकान डीसी वैल्यू है एफबी एरिया की। 3 मंजिला पे लगा दिया मैंने। जितने फ्लोर्स का भी आपका जो है ना घर है आप उसके हिसाब से जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कराची के साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ। इसके अंदर पूरा ओल्ड कराची, DH और क्लिफ्टन आता है। क्लिफ्टन को हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम जा रहे हैं क्लिफ्टन के बाद, चूंकि हमने जो है ना पहले रेजिडेंशियल का निकाला था, अब यहाँ पर हम कमर्शियल के रेट देख लेते हैं। कमर्शियल प्लॉट हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लिफ्टन A1 कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर कमर्शियल साइज़ लिख देते हैं हम 100 यार्ड्स। 100 यार्ड्स का जो है ना ये आपके सामने वैल्यूएशन आ गई। 1,80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड क्लिफ्टन का कमर्शियल का रेट है। 1,80,00,000 रुपये का जो है ना 100 गज बनेगा। अब हम कमर्शियल का बिल्डअप एरिया देख लेते हैं। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग जिसके 3 फ्लोर डले में 100 यार्ड उसकी जो है ना अपना एरिया है। लैंड कैटेगरी फिर वही A1 आएगी। अच्छा, पहले जो 1,80,000 रुपये का रेट था वो सिर्फ लैंड का था। अब यहाँ चूँकि स्ट्रक्चर है, 1,03,000 रुपये जो है ना इसका रेट है स्ट्रक्चर का। जितने फ्लोर भी आप ऊपर चले जाते रहेंगे 1,03,500 रुपये के हिसाब से जो है ना उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। तकरीबन 4,14,00,000 रुपये की 100 गज की कमर्शियल ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर 3 फ्लोर जो है ना उसके डले में हो, उसकी वैल्यू 4,14,00,000 रुपये है क्लिफ्टन में। जबकि ओरिजिनली कीमत बहुत ज़्यादा है। ओरिजिनली जो है अगर 100 गज का कमर्शियल क्लिफ्टन में मिलेगा तो आई डोंट थिंक कि 15-20 करोड़ से नीचे का मिलना चाहिए वो। क्योंकि क्लिफ्टन में जो 1,80,000 रुपये यहाँ पर प्लॉट का रेट था, क्लिफ्टन में एक्चुअल में कमर्शियल का जो रेट है वो इस वक्त तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए मिनिमम रेट है वहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है ना जिस इलाके में भी आप हैं, जिस तरह का भी आपका मकान है, जिस साइज़ का भी है, आप इस तरीके से अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अब अगर आप पंजाब से देख रहे हैं तो हम पंजाब की जो है ना वेबसाइट को भी चेक कर लेते हैं वो किस तरह काम करती है। ये हम पंजाब वेबसाइट में दाखिल हो रहे हैं और ये डीसी वैल्यूएशन वाले में चले गए। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। हम फैसलाबाद को सेलेक्ट करते हैं, फैसलाबाद में फैसलाबाद सिटी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद टाउन में देखते हैं हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद। रेवेन्यू सर्कल सेलेक्ट करते हैं हम, तो रेवेन्यू सर्कल में भी हम फैसलाबाद सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अनकंस्ट्रक्टेड और कंस्ट्रक्टेड के हिसाब से जो है ना यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने देखा कराची के हिसाब से, सिंध के हिसाब से।
हम चलते हैं डी ग्राउंड। डी ग्राउंड बड़ा मशहूर है फैसलाबाद का। अच्छा, डी ग्राउंड में सिर्फ कमर्शियल कैटेगरी है, रेजिडेंशियल कैटेगरी है ही नहीं। लैंड एरिया, अच्छा पंजाब की वेबसाइट में लैंड एरिया यार्ड्स में नहीं है, यहाँ पर मरले के हिसाब से 5 मरला 125 गज बनता है, तो 5 मरले को देखते हैं। अच्छा, ये चूँकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है इसलिए यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है। फैसलाबाद के डी चौक का कमर्शियल का जो डीसी रेट है पर मरला का, वो 2 करोड़ 59 लाख तकरीबन जो है ना मौजूद है। और लैंड वैल्यू अगर आप 5 मरला की निकालते हैं तो तकरीबन 12 करोड़ 99 लाख, 13 करोड़ रुपये की डीसी वैल्यू बनती है। और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि फैसलाबाद की एक्चुअल जो रेट होंगे वो इससे डबल के करीब होंगे। अब हम निकालते हैं, रेजिडेंशियल को भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने अनकंस्ट्रक्टेड को सेलेक्ट किया और पीपल्स कॉलोनी ब्लॉक ए में रेजिडेंशियल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से 10 मरला की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 10 मरले। ये फैसलाबाद का पीपल्स कॉलोनी का रेट है 26,19,000 रुपये पर मरला। मतलब 10 मरले का प्लॉट है तो तकरीबन 2 करोड़ 61 लाख रुपये बनता है। तो ये आपने देखा दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है जिससे आप घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा मकान बेचने से पहले ही कि आपने जो टैक्सेस पे करने हैं वो किस रेट पे करने हैं। टैक्सेस कितने पे करने हैं उसके हवाले से मेरी वीडियोस ये स्टिकर ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके